अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? चाय पियेंगे? नहीं पियेंगे? अच्छा, थैंक यू। तो गाइज़, दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। गाइज़, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप लोगों का कल पेपर है, तो अभी अभी मैंने इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़बरदस्त किस्म के अपलोड किए हैं। अभी फौरी तौर पे मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे बता रहा हूँ जिनको आपने सुबह हर सूरत में रिवाइज़ करके जाना है। तो इससे पहले गाइज़ मैं क्वेश्चंस की तरफ जाऊँ, जो वेरी फर्स्ट टाइम देख लें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक करें, इसके ऊपर एक अच्छे वाला दिल वाला कमेंट करें। और बहुत नींद आई हुई है यार मुझे, मैं आप लोगों के लिए बैठा हूँ, तो लाइक तो कर दिया करें यार। तो कोई बात नहीं, चलें, आप लोगों का ये जुल्म भी मैं बर्दाश्त कर लूँगा। तो गाइस जो है, आप जहाँ जहाँ इसका लिंक शेयर कर सकते हैं करें। और इसके बाद मैं ट्राई करता हूँ थोड़ी देर के लिए लाइव भी आऊँ, ताकि आपके क्वेश्चंस के आंसर कर सकूँ। गाइस, कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने उसको सुबह ज़रूर देख के जाना, बस सुनते जाएँ। सबसे पहले जो है चैप्टर 1 की हम बात करते हैं। चैप्टर 1 में से बेसिकली जो है न्यूमेरिकल आना है, थ्योरी का क्वेश्चन आना है, थ्योरी का क्वेश्चन आना है। अच्छा, तो इस में से आपने थ्योरी के क्वेश्चन के तौर पे एक तो फार्मूला वाला टॉपिक ज़रूर देख के जाना, एम्पिरिकल एंड मोलेकुलर फार्मूला, एक तो ये ज़रूर देख के जाना है। दूसरा जो है ना, कंबस्शन एनालिसिस, ये दो क्वेश्चंस अच्छे तरीके से देख के जाएँ। चैप्टर 3 की तरफ आ जाएँ। चैप्टर 3 में न्यूमेरिकल्स की बात करें तो न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 ये 3 करके जाएँ। एग्जाम्पल जो हैं, एग्जाम्पल में से आप करके जाएँ। एग्जाम्पल नंबर 4, 5 एंड 7, इन 3 एग्जाम्पल्स को अच्छे से करके जाएँ। अच्छा जी, उसके बाद आप चले जाएँ चैप्टर नंबर 4 पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर जो है स्ट्रक्चर ऑफ आइस एंड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। अच्छा, उसके बाद लिक्विड क्रिस्टल्स को अच्छी तरह से देख लें। मोलेकुलर सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह से देख के जाएँ, कोवलेंट सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ को। उसके बाद गाइज आप चले जाएँ चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 जो है, इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है बेसिकली चैप्टर नंबर 5 में से बनता है, मिलिगन ऑयल ड्रॉप मेथड देख लें, रेडियस डेरिवेशन देख लें, और एजीमुथल क्वांटम नंबर, इनको देखें। चैप्टर नंबर 6 पे चले जाएँ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अच्छी तरह से देख के जाएँ। वेस्पर थ्योरी के अंदर AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स को देख लें। MOT के अंदर आप पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन देखें, और डाइपोल मोमेंट की आखिरी एप्लीकेशन। चैप्टर नंबर 7 पे चले जाएँ, आप एंथैल्पी, बॉम्ब कैलरीमीटर एंड हेज़ेस लॉ, इनको देखें। चैप्टर नंबर 8 में चले जाएँ, आप लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 6, 7 करनी है, 5, 6, 7, और न्यूमेरिकल नंबर जो है 24 एंड 25, ये बहुत प्रोमिनेंट हैं 22 शॉर्ट के लिए। अच्छा गाइस, चैप्टर नंबर 9 की तरफ चलें। 3 क्वेश्चन सिर्फ। रॉल्स लॉ है, लैंड स्पर्जर मेथड, और बेकमैन फ्रीजिंग पॉइंट, वो वाला। अच्छा जी, उसके बाद चैप्टर नंबर 10 पे जाएं। चैप्टर नंबर 10 में गैस लगाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। फिर भी आप लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एंड दिस टाइम मुझे लगता है फ्यूल सेल जो है आ जाएगा। मैंने वैसे गैस में फ्यूल सेल्स इंक्लूड नहीं किया, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि फ्यूल सेल आ जाना है सुबह। अच्छी तरह से देख लें उसको। चैप्टर नंबर 11 जो है, इसमें आर्हीनियस इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्हीनियस इक्वेशन, और कैटालिसिस के टाइप्स, हेट्रोजीनस एंड होमोजीनस, और हाफ लाइफ मेथड या हाफ लाइफ पीरियड एक ही बात है। हाफ लाइफ पीरियड पूछे तो आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बाद वाले लिखना, हाफ लाइफ मेथड पूछे तो फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाला लिखना, जिसमें डेरिवेशन है। इसके अलावा गाइस कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं जिनको आप अच्छे तरीके से देख लें। चैप्टर 1 है, उसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्चुअल यील्ड इज़ लेस दैन थ्योरेटिकल यील्ड, इसको देखें। उसके अलावा नॉन इंडिविजुअल नियॉन एटम हैज़ अ मास ऑफ 20.18 AMU, इसको देखें। उसके अलावा मोलेकुलर आयन, इसकी डेफिनेशन। ये जो हैं 3 क्वेश्चन, ये प्रोमिनेंट हैं। अब इन 3 क्वेश्चन, ये इनमें से आपने कुछ भी स्किप नहीं करना। इसके अलावा चैप्टर 1 में से मेजर ये 3 ही हैं। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको देख लें। एक्सरसाइज के वो क्वेश्चंस जो मैंने नोट्स में दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जो बनता है बेसिकली, उसको देख लें, उसमें से कोई एक आधा क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 में स्टार्ट में तो कुछ नहीं है, क्रिस्टलाइजेशन में से भी कुछ नहीं है, सब्लिमेशन की डेफिनेशन अच्छे तरीके से कर लें, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की डेफिनेशन अच्छे तरीके से कर लें। उसके बाद स्टेशनरी फेज़, मोबाइल फेज़, एड्जॉर्प्शन, पार्टीशन, क्रोमेटोग्राफी, क्रिस्टलाइजेशन में हम क्रिस्टल्स को डीकलराइज कैसे करते हैं, और वैक्यूम डेसिकेटर के बारे में, ये चीज़ें आप अच्छे तरीके से कर लें।
गाइस उसके बाद चैप्टर नंबर 3 पे चले जाएं। चैप्टर नंबर 3 में जो मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन है वो आर की वैल्यूज़ हैं। आर की वैल्यूज़ हैं, उसके अलावा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की दूसरी तीसरी एप्लीकेशन, उसके बाद बॉयल्स लॉ की डेरिवेशन, चार्ल्स लॉ की डेरिवेशन केएमटी की बेस पे, फॉल्टी असम्पशंस ऑफ केएमटी, क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन आप देख लें, और इसके अलावा जो है प्लाज्मा की करेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती हैं। बच्चे जो होते हैं ना प्लाज्मा के वो लिख देते हैं यूजेस, वो गलत हो जाता है। आर्टिफिशियल नेचुरल प्लाज्मा में फ़र्क, इसको देख लें। चैप्टर 4 में चले जाएं। चैप्टर 4 में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की जो फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स में जो सेकंड फैक्टर पोलराइजेबिलिटी, उसमें क्वेश्चन आता है फ्लोरीन सॉलिड है, गैस है, आयोडीन सॉलिड क्यों है, या फ्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, आयोडीन का ज़्यादा है क्यों। एक वो क्वेश्चन कर लें। फिर हाइड्रोजन आयोडाइड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, वाई, ये वाला क्वेश्चन। H2O जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट HF से ज़्यादा क्यों है। उसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट पे जाके किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर नहीं बढ़ता, वजह। उसके अलावा लिक्विड क्रिस्टल की डेफिनेशन, उसके अलावा ग्लिसरीन की जो हम वैक्यूम डिस्टिलेशन करवाते हैं और उसके एडवांटेजेस, वो। सॉलिड पोर्शन में चले जाएं तो सॉलिड पोर्शन में जाके तो आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, एलोट्रॉपी, ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये डेफिनेशंस, एनाइसोट्रॉपी की डेफिनेशन। उसके अलावा आयनिक सॉलिड्स में ब्रिटल क्यों होते हैं आयनिक सॉलिड्स, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद कोवलेंट सॉलिड जो हैं उसमें कोई इस तरह का क्वेश्चन नहीं बनता। मोलेकुलर सॉलिड्स हैं तो मोलेकुलर सॉलिड्स में जो क्वेश्चन बनता है, मोलेकुलर सॉलिड्स में से भी कोई क्वेश्चन नहीं बनता। मेटेलिक सॉलिड्स में से बनता है कि मेटेलिक सॉलिड्स में मेटल्स की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने से कम क्यों होती है। दूसरी बात, मेटेलिक लस्टर क्या होता है। ये दो क्वेश्चन जो हैं ये पूछे जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर 5 काफ़ी लेंथी चैप्टर है, इसमें से 4-5 क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। वो क्वेश्चंस जो हैं आपने जस्ट उनको ज़रा अच्छे तरीके से देख लेना है। चैप्टर 5 जो है ना बेसिकली जो स्टार्ट से आता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी है। उसमें न्यूट्रॉन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक तो प्रोटॉन्स की प्रोडक्शन कैसे होती है, एक तो वो क्वेश्चन देख लें। न्यूट्रॉन्स में आए तो न्यूट्रॉन्स की पहली प्रॉपर्टी, न्यूट्रॉन्स डिके कैसे करता है, रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स कर लें। उसके बाद प्लैंक्स क्वांटम को छोड़ दें। उसके बाद बोहर मॉडल, ये लंबी लंबी डिटेल्स शुरू हो जाती हैं, उनको आप शॉर्ट के लिए ना करें। हाँ, बोहर के डिफेक्ट्स में आ जाएँ तो फाइन स्ट्रक्चर है। उसके बाद आप जो है जीमेंस इफेक्ट, स्टार्क्स इफेक्ट्स को देख लें। उसके बाद जो है आप आगे चले जाएँ एक्स-रेज़ में मोज़लेज़ लॉ और मोज़लेज़ लॉ की इंपॉर्टेंस देख लें। उसके बाद ऑर्बिट और ऑर्बिटल में फ़र्क, एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन। उसके अलावा जो है गाइज़ शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, और फाइनली पॉलीस एक्सक्लूजन रूल, ऑफबा प्रिंसिपल, हुंड्स रूल, ये तीनों की डेफिनेशन, N+L रूल, इसको कर लें। चैप्टर नंबर 6 पे चले जाएं। चैप्टर नंबर 6 में एक तो सिग्मा और पाई बॉन्ड जो है ना, उसके अंदर सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर क्यों होता है या पाई बॉन्ड ज़्यादा डिफ्यूज्ड क्यों होता है, ये क्वेश्चन रिपीटेडली आया हुआ है बोर्ड में। उसके अलावा आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करने वाले डिफरेंट फैक्टर्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बॉन्ड की नेचर कैसे डिसाइड करती है, उसको देख लें। नो बॉन्ड इन केमिस्ट्री इज़ 100% आयनिक, आप उसको देख लें। अब उसके बाद आप बात कर लें चैप्टर नंबर 6 में ही वेस्पर थ्योरी है, उसके अंदर है कि जो लोन पेयर है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई क्यों करता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको। इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं तो वेस्पर के बाद आ जाता है हाइब्रिडाइजेशन, उसमें से कोई शॉर्ट स्पेशली नहीं बनता। MOT की बात कर ले, उसमें हीलियम का मॉलिक्यूल नहीं बनता, MOT की बेस पे क्यों नहीं बनता, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद आप इसमें आगे चलें तो डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन आ सकती है, या डाइपोल मोमेंट की बेस पे कुछ 1-2 कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना आ सकता है। चैप्टर नंबर 7 की तरफ आप चले जाते हैं तो चैप्टर नंबर 7 जो है बेसिकली, चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो चैप्टर नंबर 7 में स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का फ़र्क। फिर जो है कोल जो है उसका बर्न करना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, तो चेकआउट उसका देखें, वो रिकॉर्डिंग भी हो रही है कि नहीं हो रही है ना, चलें बस ठीक है। वो लो बैटरी का साइन आ गया था, मैंने तो देखा पता नहीं रिकॉर्डिंग मिस हो गई है कि नहीं। तो मेरी छोटी सी गुड़िया मेरे पास है अरफा, उसने बताया कि रिकॉर्डिंग हो रही है, थैंक यू बच्चे। अच्छा, तो चैप्टर नंबर 7 जो है इसमें एक तो बर्निंग ऑफ कोल और कैंडल स्पॉन्टेनियस है, ये क्यों है, इसको अच्छी तरह से कर लें। फिर आगे स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन को आप अच्छी तरह से देख लें, उसकी डेफिनेशन पेपर में आ जाती है।
उसके बाद आप जो हैं चले जाएं, हेज़ेस लॉ की डेफिनेशन आ सकती है, फिर एंथैल्पीज़ के अंदर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की डेफिनेशन पेपर में आ सकती है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चंद शॉर्ट क्वेश्चन 7वें में से है। 8वें की बात करें तो 8वें में लॉ ऑफ मैस एक्शन की बेस पे आपको रिएक्शन दे दिया जाएगा, उन सारे रिएक्शंस की केसी की यूनिट निकालने होते हैं, तो स्पेशली फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, उसका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है। इसके अलावा आप आगे चलते हैं तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। फिर उसके बाद आप चले जाएं जी आगे, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर शुरू हो जाती है, उसमें से तो कोई इतना खास चांस नहीं होता। हाँ, पीएच वाला फार्मूला अच्छी तरह कर लें, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22 कर लें, उसमें से शॉर्ट आता है। आयन कॉमन आयन इफेक्ट है। उसके अलावा बफर सोल्यूशंस की डेफिनेशन, उसकी टाइप्स हैं, बफर सोल्यूशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, और उसके अलावा जो है साथ में बफर कैपेसिटी की भी डेफिनेशन आ जाती है, एंड पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन। चैप्टर नंबर 9 है, इसमें कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मैं बताऊंगा। मोलैरिटी की डेफिनेशन कर लें, मोलैरिटी की कर लें तो जो है मोलर सोल्यूशन होता है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है मोलर के मुकाबले में, ऐसा क्यों होता है। उसके अलावा आप रॉल्स लॉ की डेफिनेशन कर सकते हैं। उसके बाद जियोट्रॉपिक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की डेफिनेशन कर सकते हैं। हाइड्रेशन हाइड्रोलिसिस में डिफरेंस कर सकते हैं। उसके अलावा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ शो करने के लिए कंडीशंस क्या होती हैं, तो ये जो हैं। उसके बाद ऑस्टवाल्ड्स लॉ ऑफ डिल्यूशन है, वो भी आप कर सकते हैं। हाइड्रेट्स की डेफिनेशन है इसमें, और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन है। इनको आप अच्छे तरीके से करें। चैप्टर नंबर 10 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 10 में जो है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आ सकती है, एक तो वो आप करें। उसके बाद है आगे कंडक्शन के टॉपिक आ जाते हैं, सेल की बात आ जाती है, इलेक्ट्रोलाइटिक वोल्टेक सेल का डिफरेंस अच्छे तरीके से कर लें। वोल्टेक सेल रिचार्ज कैसे किया जाता है, लेड स्टोरेज बैटरी को रिचार्ज किस तरह से किया जाता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के एप्लीकेशंस में से एक क्वेश्चन आ जाता होता है कि एक मेटल दूसरी को रिप्लेस कर सकती है या नहीं कर सकती, तो ये है। उसके अलावा चैप्टर नंबर 10 में से उसके लास्ट पे चले जाएं तो फ्यूल सेल्स के रिएक्शंस हैं, नहीं फ्यूल सेल्स के रिएक्शन उसका नहीं कोई चांस होता। एनीवे, बैटरी और सेल का फ़र्क, प्राइमरी या सेकेंडरी सेल का डिफरेंस। उसके अलावा गाइस चैप्टर नंबर 11 एंड लास्ट जो चैप्टर है, ऑर्डर्स सारे जो हैं, स्पेशली सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसकी डेफिनेशन अच्छे तरीके से कर लें। रेट ला, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, इसकी रेट कांस्टेंट है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट में डिफरेंस। उसके अलावा हाफ लाइफ की डेफिनेशन। उसके अलावा आगे आप चले जाएं कैटालिसिस पे। कैटालिसिस और कैटालिसिस से आगे जितने भी डेफिनेशन है छोटी छोटी, मतलब पॉइजन की डेफिनेशन है। फिर कैटालिसिस हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, उसका है एंजाइमेटिक कैटालिसिस है, हेट्रोजीनस कैटालिसिस, होमोजीनस कैटालिसिस है, नेगेटिव कैटालिसिस है, ऑटो कैटालिसिस है। ये सारी डेफिनेशंस पेपर में आ सकती हैं। तो गाइज़ होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो बाकी आपके पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक है। अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे। आप लोग सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें। और इसके अलावा जो है वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, और सॉरी जो इस वीडियो को लाइक भी कर लें और अच्छे वाला कमेंट भी कर दें। एंड अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।